बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, खैबर की आबादी दो हिस्सों में तकसीम है। पहले में 5 कले थे और दूसरे में 3। इन 8 मजबूत कलों के अलावा मजीद कले भी थे, लेकिन लड़ाई सिर्फ पहले हिस्से ही में हुई। उन 8 कलों में दिफाई नुक्ता नज़र से सबसे अहम और बड़ा कला नाइम था। ये मरहब नामी एक नामवर यहूदी सरदार का कला था, जो ताकत के एतबार से 1000 जंगजुओं के बराबर था। मुसलमानों ने कई दिनों से इस कले का मुहासरा किया हुआ था और यहूदी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। एक शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल उस शख्स को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, वो आशोबे चश्म में मुब्तला हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों पे लुआब दहन लगाया, जिससे आंखें इस तरह ठीक हो गईं जैसे कोई तकलीफ थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलम दिया तो उन्होंने अर्ज किया, क्या यहूद को लड़कर मुसलमान बना लें? इरशाद हुआ, उन्हें नरमी के साथ इस्लाम कबूल करने की पेशकश करो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी हिदायत से मुसलमान हो जाए तो ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। मुसलमानों ने सबसे पहले कलाए नाम पर हमला किया। ये यहूदियों की दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। मरहब अपने लश्करियों के साथ इस्लामी लश्कर के सामने आ खड़ा हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे इस्लाम की दावत दी, जो उसने मुस्तरद करते हुए दावत मुबारज़त दी। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरहब के मुकाबिल मैदान में उतरे। वो छोटे कद के थे। उन्होंने मरहब की पिंडली पर वार किया तो तलवार का सिरा पलटकर उनके अपने घुटने पर आ लगा। उनके जख्मी होने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में उतरे। हजरत अली के मुकाबले में मरहब सर पर यमनी जर्द रंग का ढाटा बांधे हुए और उसके ऊपर पत्थर का खुद पहने हुए रिज्स का ये शेर पढ़ते हुए हमले के लिए आगे बढ़ा कि खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूँ, असलहा पोश हूँ, बहुत ही बहादुर और तजर्बाकार हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके जवाब में रिज्स का ये शेर पढ़ा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है। मैं कुछार के शेर की तरह हैबतनाक हूँ। दोनों मद्दे मुकाबिल आए तो मरहब ने बड़े तमतराक के साथ आगे बढ़कर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा पैंतरा बदला कि मरहब का वार खाली गया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बढ़कर उसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही ज़रब से खुद कटा। जुल्फ़िकार हैदरी सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई और तलवार की मार का तड़ाका फौज तक पहुंचा और मरहब जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। मरहब की लाश को जमीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फौज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर टूट पड़ी, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी बिजली की तरह चमक चमक कर गिरती थी, जिससे सफ़ों की सफ़ें उलट गईं और यहूदियों के मायनाज बहादुर मरहब, हारिस, असीर, आमिर वगैरह कट गए। इसी घुमसान की जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ढाल कट कर गिर पड़ी तो आपने आगे बढ़कर कलाए कमूस का फाटक उखाड़ दिया और दरवाजे को ढाल बनाकर उस पर दुश्मनों की तलवारें रोकते रहे। ये दरवाजा इतना बड़ा और वजनी था कि बाद में 40 आदमी उसको न उठा सके। कलाए कमूस 20 दिन के मुहासरे के बाद फतह हुआ। उसी में से सफिया बिनते हई बिन अख्तब और दूसरे यहूदी गिरफ्तार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया से उनकी मर्जी और रजामंदी से निकाह फरमा लिया। साब दूसरा बड़ा कला था। उसे हजरत हबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मंजर अंसारी के दस्ते ने 3 दिन के अंदर फतह किया। अगला कला जुबैर पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था। यहाँ सवारों और प्यादों को रसाई हासिल करने में मुश्किल पेश आई। इसके मुहासरे को 3 दिन गुजरे तो एक यहूदी ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप 1 महीना भी मुहासरा कर लें तो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अलबत्ता कले के लोग पानी लेने के बाद नीचे चश्मों का रुख करते हैं। पानी बंद कर दिया जाए तो ये घुटने टेक देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्करियों को चश्मों पर काबिज होने का हुक्म दिया तो कले वाले लड़ाई पर उतर आए, लेकिन लाशें छोड़कर भाग निकलने पर मजबूर हो गए। कला
जुबैर से भागने वालों ने कलाए उबई में पनाह ली। उसका भी मुहासरा हुआ, लड़ाई हुई और मुसलमान फातेह हुए। यहाँ से भागने वाले यहूदी कलाए नजार में इस यकीन से छुप गए कि मुसलमान किसी भी सूरत इस किले पर काबिज नहीं हो सकते। तहाँ मुसलमानों ने उसे भी फतह किया। उसके बाद खैबर का बाकी इलाका मामूली लड़ाई या फिर मुज़ाकरात के नतीजे में मुसलमानों के हाथ आ गया। बाकी मांदा यहूदी सरदारों ने इस शर्त पर मुसलमानों से सुलह कर ली कि उनकी फौज की जान बख्शी कर दी जाएगी, उनके बाल बच्चे उन्हीं के पास रहेंगे, यानी उन्हें लौंडी और गुलाम नहीं बनाया जाएगा। वो अपने बाल बच्चों को लेकर खैबर की सरजमीन से निकल जाएंगे और अपने अम्बाल, बागात, जमीनें, सोना, चांदी, घोड़े, ज़िरहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे। सिर्फ इतना कपड़ा ले जाएंगे जितना एक इंसान की पुश्त उठा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोगों ने मुझसे कुछ छुपाया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीउज़ ज़िम्मा होंगे। इस जंग में 16 मुसलमान शहीद हुए, जबकि यहूदी मक़तूलीन की तादाद 93 थी। खैबर की फतह पर गैर मामूली मिक़दार में माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा। इसी असना में एक यहूदी खातून ने जहर आलूद गोश्त पेश करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा मुंह में डाला, लेकिन जहरीला महसूस करके उगल दिया। यहूदी खातून को तलब किया गया। उसने ये कहते हुए इकरार जुर्म किया, मैंने सोचा कि अगर ये बादशाह है तो हमें इससे राहत मिल जाएगी और अगर नबी है तो इसे खबर दे दी जाएगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ कर दिया। फतह खैबर मुहर्रमुल हराम में ही हुई, ताहम इसकी सही तारीख के बारे में मुर्रखीन खामोश हैं। इस फतह के बाद इर्द गिर्द के इलाके भी मुसलमानों ने फतह किए। इस तवील मुहिम से मदीना में वापसी सफर के अवाखिर या रबीउल अव्वल के अवाइल में हुई। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाली वीडियो में आपको फतह मक्का के बारे में आगाह करें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको सिलसिलावार मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।